मकर संक्रांति अंग्रेजी के हिसाब से 22 दिसंबर को मनाता हूँ मैं बहुत वर्षों से, वही बनती है। वो जो 14 जनवरी को मनाते हैं वो जो है रूढ़ी है, वो आज से 1450 सवा 1400 साल पहले ही थी। लेकिन जो अध्ययन नहीं करते अब उनका क्या करें, क्योंकि खगोल में परिवर्तन हो रहा है। जो संपात बिंदु है वो धीरे धीरे सरकता पहले आ रहा है, और वो हम जो है आप देखेंगे उस दिन से जो है सूर्य उत्तरायण हो जाता है, और उत्तरायण के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो माननीय सज्जनों, गत चर्चा में हमने ये जाना कि ज्योतिष है क्या। सामान्यतया लोग जो ज्योतिष कह देते हैं, तो मैंने बताया कि ज्योति कहते हैं प्रकाश को, जो प्रकाश के पुंज हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, खंड ग्रह हैं, या नक्षत्र जिन्हें तारे कहते हैं, जिन्हें हमने फिर उसके नाम से ही आचार्यों ने ज्योतिष को सूर्य सिद्धांत कहा कि जितने तारे हैं वो सब सूर्य हैं। तो उससे बड़ी आकाशगंगाएं, उससे नीचे ग्रह, उपग्रह, खंड ग्रह बीच में ले लिया कि सूर्य को हम कहते हैं ना, सूर्य आत्मा जगत तस्थुष है। सूर्य ही प्राणी और अप्राणी रूप जगत का जो है आत्मा है, सो उससे चल रहा है भूमि पर, तो इसलिए उसको सूर्य सिद्धांत नाम दे दिया। अब हमारे यहाँ बहुत ये बात आती है कि ज्योतिष, फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष। कोई कहते हैं हम तो फलित को नहीं मानते, कोई कहते हैं हम तो गणित को ही मानते, कोई कहते हैं फलित तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं एक शब्द बोला करता हूँ कि वो है राई को पहाड़ बना दिया, ये मान लीजिए बस आप, इससे ज़्यादा नहीं जितना बताया जा रहा है। इसका मतलब राई का मतलब क्या कि अस्तित्व है, फल है, फल का अस्तित्व है। जैसे राहु और केतु ये ग्रह नहीं है, इनका कोई जो है मूर्त रूप नहीं है, ये छाया ग्रह माने जाते हैं। लेकिन दो बिंदु हैं जहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाएं एक दूसरे से मिलती हैं, उन बिंदुओं का नाम है। और वो जो मिलती हैं तो उस समय क्या होता है, जो खगोल की स्थिति बनती है, जो भूमि पर स्थिति बनती है, ठीक है कि नहीं, जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है ना। छाया है, एक तो आप सर्दी में बैठे हैं और धूप सेक रहे हैं और बादल आ गए, छाया पड़ गई, आई बीच में, तो आप पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, शीत लगने लगी। एक गर्मी है, आप यात्रा कर रहे हैं और कहीं जगह नहीं मिली, इतने में कहीं से बादल आकर के छाया कर देता है। जून का महीना है, बादल आने ही लगे थे, तब है, कहते अरे भगवान तेरी कृपा। उस समय वो बादल क्या करता है, आपको प्रसन्नता देता है। सर्दी में वो क्या करता है, अरे थोड़ी देर के लिए धूप सेकनी थी, भगवान भी कैसा है देखो, इसने बादल कर दिए, बताओ। अरे रात को कर देता, हम सो जाते, अब धूप तो सेक लेते, प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये जो छाया राहु केतु जिन्हें कहते हैं, नाम है दो बिंदुओं के, ये पृथ्वी आदि, शुक्र शनि आदि जितने भी हैं इनकी तरह नहीं है। ये जो सौर मंडल है इसमें कोई छोटा है, कोई बड़ा है। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति का पृथ्वी पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और बृहस्पति के जो 5 भगण हैं वो हमारे पृथ्वी के 60 साल बनते हैं, और उनके अनुसार नाम भी हैं, और उसके अनुसार उनका प्रभाव पड़ता है कि इस संवत का ये फल होगा, इसका देवता ये है, इसका ये है, ये क्यों कि उस संवत में हमारी खगोल में क्या स्थिति होगी, बृहस्पति उस समय कहाँ होगा, कैसे होगा। एक साल में बृहस्पति एक राशि में, तो 12 साल में बृहस्पति अलग अलग राशियों में। ऐसे आप देखो, सूर्य को देखो आप, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो कितना खुशी मनाते हैं हम, क्यों कि उस समय सूर्य उत्तरायण होने लगेगा, अरे भाई शीत कम होने लगेगी, उसका ताप बढ़ने लगेगा। और सूर्य जब कर्क राशि में होता है तो कैसे तपाता है, उस समय के सूरज को हम चाहते हैं क्या। तो फिर राशि का मतलब क्या है कि खगोल में जो सूर्य घूम रहा है पृथ्वी के तरफ, यानी मैं व्यवहार की बात कर रहा हूँ, हम व्यवहार में मान रहे हैं ना कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूम रहा है स्थिति विपरीत, लेकिन हम मानते हैं। तो वो जो बिंदु पहुंचा, वो राशि यानी नक्षत्रों का समूह है, वो एक बिंदु है जी। उस बिंदु पर जब पहुंचा तो सूर्य हम पर कैसा प्रभाव डाल रहा है। अब वही
जब भूमध्य रेखा पर होता है, चाहे सितंबर में हो चाहे मार्च में हो, तो वो समसा होता है, और वो दिसंबर में और जून में होता है तो अनुकूल और प्रतिकूल होता है। तो ये प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो राशि का प्रभाव नहीं हुआ, राशि ने हमें प्रभावित नहीं किया, उस खगोलीय स्थिति ने हमें प्रभावित किया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात आती, अमावस्या पूर्णिमा की बात आती, अष्टमी की बात आती है, इन सब स्थितियों का हम पर प्रभाव पड़ता है, लाभकारी भी और हानिकारक भी। जैसे पूर्णिमा है, मान लो कितनी पूर्णिमा आती हैं? 12 आती हैं, लेकिन सबसे उत्तम 2 पूर्णिमाएं मानी जाती हैं, एक चैत्र पूर्णिमा और एक आश्विन पूर्णिमा। अब आश्विन की जो पूर्णिमा है उत्तर भारत में, वो शरद पूर्णिमा कहलाती है। क्या कहलाती है? शरद पूर्णिमा कहलाती है। और इतनी नहीं है, तो उसमें विशेष बैठना होता है, चंद्रिका में जाप करना होता है, मधुर भजन गाने होते हैं, शुभ्र श्वेत वर्ण में सफ़ेद, शरद ऋतु में सफ़ेद ही फूल आते हैं जी, उनमें बैठना होता है, खीर रखनी होती है सारी रात, फिर वो खानी होती है। हमने किया तो उस चंद्रिका का लाभ लिया ना, कौन सी का? आश्विन पूर्णिमा की, वो शरद पूर्णिमा की। शनि क्या है? बहुत बड़ा है हमसे, बहुत ज़्यादा बड़ा है पृथ्वी से, उसका भी प्रभाव पड़ता है। वो क्या है? 30 वर्ष में, लगभग 30 वर्ष में क्या करता है? हमारे जो 30 वर्ष में परिक्रमा पूरी करता है, तो वो किस समय, वर्ष के हमारे कौन से समय में, या कौन से 30 वर्षों में, कौन से हमारे वर्ष में वो खगोल में कहाँ होगा। जैसे चंद्रमा देखो आप, जैसे ब्लड मून की बात आती है, ब्लू मून की बात आती है कि नहीं आती है? तो क्या कहते हैं कि अब चंद्रमा 30% बड़ा है आज। क्यों है? क्यों? पृथ्वी के बहुत निकट है। और कभी चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी से बहुत दूर होता है, अंडाकार घूम रहा होता है, तो कभी बहुत निकट होगा और कभी बहुत दूर होगा, कभी मध्य होगा। जब निकट होगा तो वो कैसा होगा? बड़ा होगा, और उसका रंग भी बदला हुआ होता है। दूरी पे होता है तो कभी बिल्कुल सफ़ेद दिखता है, कभी वो हल्का सा धुंधला सा, कभी लालिमा सी ली हुई, कभी लालिमा और पीलीमा मिलाएं, वैसा होता है। सूरज को आप देखिए, सवेरे सूर्य है, अब सूर्य प्रातःकाल आप उसको अर्घ देते हैं अर्घ। क्यों देते हैं? अथर्ववेद में लिखा है, उद्यन आदित्य है शीर्षणा रोगमाननश। कुछ लोग सूर्य को अर्घ देने वालों का उपहास उड़ाते हैं, तो वो इस चीज़ को जाने। अथर्ववेद में आयुर्वेद की बात बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ सूत्र रूप में कही है। अब उसको मैंने पढ़ा, देखा, अब सूर्य को अर्घ देना अच्छी चीज़ है, लेकिन समाज में विकृति बहुत आ गई। मैंने 9-9 बजे तक सूरज को अर्घ देते देखा है। अब वो सूरज को अर्घ, अब सामान्य व्यवहार में अब कहेंगे सूरज से आपको लाभ होगा, तो लोग नहीं मानेंगे। वो क्या कहेंगे? सूर्य भगवान खुश हो जाएंगे। अन्नमय कोश के लोग, प्राणमय कोश के लोगों को जब ऐसे कहेंगे तब वो देंगे। शनि भगवान खुश हो जाएंगे, बृहस्पति खुश हो जाएंगे, यानी उनको लाभ हानि से जोड़ दिया जाता है। लेकिन बुद्धिजीवी को समझना है, जो मनोमय और विज्ञानमय कोश का व्यक्ति है वो इसको जान सकता है। विज्ञानमय वाला तो जानता ही है, तभी तो वो विज्ञानमय कोश में पहुंचा। मनोमय वाला क्या है कि सूर्य की 3 अवस्थाएं हैं। एक ताम्रमयी किरणें जब निकलती हैं, एक पीतल जैसी, और एक श्वेत किरणें। तो ताम्रमयी जो किरणें हैं उस समय सूर्य को अर्घ देना है। तो सूर्य को अर्घ नहीं दे रहे आप, सूर्य की उन किरणों का जल के माध्यम से सेवन कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो आ जाएंगी वो किरणें और आपको हानिकारक करेंगी। उसके बाद और आ जाएंगी, सफ़ेद हो जाएंगी, और जो अल्ट्रावायलेट जिसे कह देते हैं और कह देते हैं। अर्थात सूर्य जिस समय ताम्रमयी किरणें हैं, सूर्य जी की किरणें ताम्र रंग की हो सकती हैं क्या? एक ही जैसी होंगी वो तो। सूर्य की किरणें पीली हो सकती हैं क्या? वो तो एक ही जैसी हैं। भूगोल पर सूर्य की जो स्थिति हमें दिखाई दी उस समय, उदय के समय, तो उदय के समय वायुमंडल में कितना जलीय अंश है, अलग अलग भूखंडों में अलग अलग होगा, अलग अलग मास ऋतुओं में अलग अलग होगा, उसमें कितने कण हैं धूलि आदि के, उसके हिसाब से आपको वो सूर्य दिखाई देता है। ग्रहण के समय सूरज को सीधे देखने का नियम नहीं है। क्यों? नेत्र ज्योति की हानि हो जाएगी। आज का वैज्ञानिक भी मानता है इसको। तो पहले हमारे यहाँ क्या थे, हम छोटे थे, मेरी दादी क्या करती, वो कहती उस दिन परात रखती और कहती सूरज को किस में देखना है? पानी में देखना है।
अर्थात जल के माध्यम से, जल में सूरज आएंगी, परावर्तित होके तभी तो आँख तक पहुँची ना वो। सूर्य ग्रहण का हम मनुष्यों पर, पशु पक्षियों पर ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। क्यों? कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा बलशाली, ज़्यादा प्रभाव डालता है। और वो क्या है? आग्नेय है, उसको कहें तो आक्रामक है। आप सूर्य को देखें, आपकी आँख को देखने ही नहीं देगा, थप्पड़ मारता है। चंद्रमा है, सौम्य आह्लादक है, तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो न्यून पड़ता है। तो ये प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब मैं आपको इतिहास का उदाहरण देता हूँ। महाभारत का युद्ध होना था, तो भाई युद्ध कब हो? युद्ध का मतलब क्या है? एक दूसरे का गला काटना, मारना। और किन को मारना? स्वजनों को, गुरुजी को मारना, दादाजी को मारना, मामा जी को, भाइयों को, जिनके साथ खेले पढ़े, सब कुछ, मित्रों को मारना। ये काम कब हो सकता है? जब हमारा मानस तत्व विकृत होगा, बुद्धि विकृत हो जाएगी, तभी करोगे ये काम। आप देखो, जितने भी ज़्यादातर अपराध कब होते हैं? सायंकाल और रात्रि, उसको राक्षसी प्रहर कहा जाता है भारतीय संस्कृति में। और ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल, प्रभात आदि, ये क्या हैं? ये देवताओं के प्रहर है। उस समय नहीं होते ना बुरे कार्य। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी शरीर की स्थिति रात्रि ने कैसी कर दी, रात्रि को चंद्रमा ने उसको कैसा सौम्य बना दिया। और फिर उसके बाद प्रातः काल का जो समय था, ब्रह्म मुहूर्त था, उषा काल था, प्रभात था, प्रातः था, उसने कैसा बना दिया। तो उस समय हमारा चिंतन कैसा होता है? ये किसके कारण है? ये सारी प्रकृति की विभूतियों के कारण है, उन्हीं के कारण हो रहा है। तो इसी का नाम ज्योतिष है। जितने भी ये पिंड हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे वो मूर्त हैं चाहे वो अमूर्त हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसको नकारना ये भी अज्ञान है। और उनको राई का पहाड़ बना करके वो आपका अहित कर देगा, वो ये कर देगा, ये भी दूसरा व्यक्ति जो अज्ञानी है बेचारा, आपसे जानना चाहता है, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं कि उसको ज्ञान नहीं है और आप अपनी बुद्धि से उसको ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अपना लाभ कमा रहे हैं। या तो उसको भयभीत करेंगे तो वो भयभीत होकर के पैसे देता है, या उसको ऐसा लाभ बताएंगे जो सृष्टि में होना ही नहीं है। तो उस समय क्या हुआ कि श्री कृष्ण आदि ये गए, कहने लगे जी कि युद्ध तो अपरिहार्य है, मानेगा नहीं। मान ही नहीं रहा था। सुच्यग्रम नहीं दास्यामी बिना युद्धे न केशव, हागी सारी बात। तो फिर क्या हुआ? युद्ध होना है तो कब हो जी? अर्जुन की क्या स्थिति है? वो मार पाया क्या गुरुजी को, दादाजी को, भाइयों को? अभी मारने लगा ही नहीं था, केवल देखा था, इतने में ही सब कुछ गिर गया था। ऐसी स्थिति होती है मनुष्य की। मनुष्य सदा एक जैसा नहीं था। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम हर व्यक्ति में दिन भर बदलते रहते हैं, अनुपात उसका अलग अलग होता है, लेकिन किसी में बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति सत्व प्रधान अलग होते हैं, रज प्रधान अलग हैं, तीनों गुण ही। तो वो स्थिति कैसे आ सकती है कि हम तम प्रधान हो जाएं, सत्व में आए ही नहीं, सत्व इतना दबा रहे कि बस वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सके, तो ये होगा। तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं भाई सुनो, धूमकेतु महद घोरम, बहुत घोर धूमकेतु उदय हो रहा है और उससे महाविनाश होगा। तो धूमकेतु जब आता है, धूमकेतु आपने देखा सौरमंडल में, जब अरुण वरुण यम नेपट्यून प्लूटो, उसके बाद धूमकेतुओं की कक्षा है। ये धूमकेतु अलग हैं, आधुनिक विज्ञान भी मानता है। कुछ धूमकेतु ऐसे हैं जो हमारा जो सौरमंडल है उससे भी बहुत दूर के सौरमंडलों से आते हैं। वो हजारों हजारों साल के बाद आते हैं, तो सैकड़ों साल बाद आ जाते हैं। कुछ अभी हेली का पीछे अध्ययन हुआ था, अभी कुछ धूमकेतु किसी की बात आई थी, गुजरा अभी कुछ दिन पहले, बताया था कि पृथ्वी के पास से एक कुछ वो गुजर गया, खंड ग्रह, शायद कुछ नहीं निकल गया। तो ये क्या, क्यों डरते हैं कि कहीं वो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आकर के पृथ्वी ने आ जाए, गिर न जाए। होता है कि नहीं? उल्काएं कितनी गिर रही हैं, रोजाना असंख्य उल्काएं पृथ्वी पर गिर रही हैं, लेकिन वो रास्ते में क्या हो जाती हैं? भस्म हो जाती हैं घर्षण से। तो ये सारे क्या हैं? ये ज्योतिष है, उस सबका प्रभाव है ना। तो उस समय कहा कि भाई वो आ रहा है धूमकेतु और वो महाविनाश करेगा। उसके आने से क्या होगा? सौरमंडल और विशेषकर इस भूमंडल पे
जो स्थितियां हैं वो असामान्य होंगी, प्रतिकूल होंगी। प्रतिकूल होंगी तो हम जिस परिस्थिति के अभ्यासी हैं वैसे नहीं होंगे ना, विकृत हो जाएंगे। जैसे सूर्य ग्रहण के दिन क्या होता है कि अनुकूलता कम होती है और प्रतिकूलता ज़्यादा होती है। और उसी लिए क्या कहा कि उस दिन यज्ञ करो, उस दिन दूरी रखो सूरज से, सूरज को मत देखो। उस समय क्या होता है, ऐसे जीवाणु ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं जो हमारे शरीरों के लिए हानिकारक हैं, और जो अनुकूल हैं वो कम हो जाते हैं, कम शक्ति वाले हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर क्या कहा, यज्ञ करो, कुशाओं के आसन पर बैठो, जल में, दूध में, तरल पदार्थों में कुशाएं रखो। तो वो विज्ञान है सारा। तो वो जो चीज़ है वो उस समय कह रहे हैं। और दूसरा क्या हुआ उस समय, अमावस्या और पूर्णिमा जो 15-15 दिन में आई, उस समय त्रयोदशी को आ गई। अभूतपूर्वा कहते हैं, चतुर्दशी में श्रुतपूर्वा, दृष्टपूर्वा लिखते हैं वेदव्यास महाभारत में, लेकिन अभूतपूर्वाम त्रयोदशीम, और एक साथ अर्थात एक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा आई तो चंद्र ग्रहण हो गया, लगातार हो गए और त्रयोदशी को हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो चंद्रमा विचरण कर रहा है किसके, पृथ्वी के, वो 12 अंश चलता है ना। तो कई बार आपने देखो ना, तिथि छोटी और बड़ी हो जाती है। क्यों है, क्यों अंडाकार है, कभी बहुत दूर होता है, कभी निकट होता है, तो उसकी गति कभी मंद और कभी तीव्र हो जाती है। तो आपने देखा होगा कभी अमावस्या और क्या कहते हैं चतुर्दशी मिल गई, कभी प्रतिपदा मिल गई, पूर्णिमा मिल जाती है ना, ऐसे ही त्रयोदशी मिल गई। अर्थात जो ग्रहण अमावस्या को होना था, जो पूर्णिमा 15वीं तिथि को होना था, वो किस दिन हो गया, 13वीं तिथि को हो गया। मतलब क्या हुआ, अब वो जो परिक्रमा पथ था जिसमें तीनों एक पंक्ति में होते हैं, किस पंक्ति में होते हैं, एक ही पंक्ति में होते हैं, तभी तो सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। तो वो जो स्थिति थी तीनों की एक ही पंक्ति में आने की, वो त्रयोदशी को हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकृति की जो स्वाभाविक अवस्था वर्षों से चली आ रही थी, हजारों वर्षों से चली आ रही थी, जिसके हम अभ्यासी थे, वो प्रकृति की तीनों विभूतियां अपनी अवस्थाएं बदल बैठी, और वो मैं आप बदल नहीं सकते। उस समय हमारा सूर्य अपनी आकाश गंगा के, अपनी निहारिका के किस भाग में होगा, और उस समय उसके पास से क्या पता कौन सा, यहां तो बताया धूमकेतु गुजरा, ज्येष्ठा नक्षत्र का व्यास ही हमारे सूर्य से 450 गुना है, व्यास ही। तो व्यास इतना बड़ा है तो ज्येष्ठा नक्षत्र कितना बड़ा होगा, और ज्येष्ठा नक्षत्र से बड़े बड़े नक्षत्र हैं, सूर्य हैं हमारी ही आकाशगंगा में। उनके पास से जब हमारा सूर्य जब अपने परिक्रमा पथ पर जा रहा है और वो गुजर रहे हैं, तो उस समय हमारे खगोल की क्या स्थिति होगी। तो उस समय वेदव्यास कहते हैं कि भाई ये समय सबसे उपयोगी लगता है मुझे, जो मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब ये बताइए, वेदव्यास महाभारत में जो लिख रहे हैं वो असत्य लिख रहे हैं क्या, चुन रहे हैं? ये चीज़ें हमारे यहाँ होती आई हैं। और सुनो, अब मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ। आयुर्वेद के शरीर विज्ञान काय चिकित्सा के आचार्य कौन हैं, सबसे उत्तम चरक। चरक जब विद्यार्थियों की दिनचर्या बता रहे हैं कि आयुर्वेद के विद्यार्थी कैसे पढ़ें, तो वो क्या लिखते हैं, अनध्याय काल, कब किस दिन न पढ़ें, वो लिखे नष्ट चंद्रायाम तिथौ, ऐसी तिथि में आपने अनध्याय करना है, अध्याय नहीं करना, पाठ नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी। कब, नष्ट, जिस दिन चंद्रमा नष्ट हो। चंद्रमा नष्ट का मतलब क्या है, हमें जिस दिन वो दृश्यमान नहीं होता। कब, अमावस्या को, अर्थात अमावस्या को नहीं पढ़ना। अब ये बात जब मैं चरक को पढ़ता हूँ तो मुझे मेरा ग्रामीण समय याद आ जाता। मैं छोटा था, मुझे याद है मेरे दादा किसान थे, तो मेरे दादा अमावस्या को हल नहीं चलाते थे। मेरी दादी, कितने पशु होते थे, कितना दही उसको आलोड़ित करके मक्खन निकालना होता था, लस्सी बनानी होती थी, उस दिन वो नहीं रिड़की जाती थी। सारे परिवार के लिए मेरी माँ, चाची, ताई
आटा बनाती थी हाथ की चक्की से। उस दिन घर में चक्की नहीं चलती थी। मुझे याद, उस दिन लस्सी लेने आते, कहते आज क्यों आ गया, आज तो जो है अमावस है। उस दिन अमावस को पूजा पाठ होता था। क्यों होता था? हमारे पुरोहितों ने, हमारे धर्माचार्यों ने, हमारे ज्योतिषाचार्यों ने समाज में ये बताया कि अमावस्या को विषम परिस्थिति होती है, शारीरिक और बौद्धिक रूप से जो पर्यावरण है वो प्रतिकूल होता है। क्यों होता है? अब देखो, अब आप जो भूगोल पढ़ेंगे, अमावस्या को सूर्य और चंद्र दोनों एक दिशा में होते हैं पृथ्वी से, और सूर्य और चंद्र का, न चंद्र और पृथ्वी का, सूर्य और पृथ्वी का क्या है? आकृष्टि आकर्ष संबंध है। गुरुत्वाकर्षण है कि नहीं, वो उसको खींच रहा है, वो उसको। पृथ्वी का कितना प्रभाव है? चंद्रमा का भी प्रभाव है। तभी तो मैंने बताया चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पर क्या है, ये सारी सृष्टि है, नहीं तो नहीं है। ऐसा आज के वैज्ञानिकों को मैंने सुना है, जो बहुत जो है डिस्कवरी साइंस पर, कि नहीं तो खत्म हो जाते हैं हम, बुध और शुक्र की तरह होते, कुछ भी नहीं होता यहाँ। तो ये स्थिति चंद्रमा की तरह होते, चंद्रमा पे नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं है? तो ये जो स्थिति बताई, उधर चरख भी कहते हैं, और उधर अमावस्या की बात करें, ग्रहण कब हुआ? सूर्य ग्रहण अमावस्या को हुआ। तो वहां वेदव्यास भी कह रहे हैं। तो ये जो मनीषी जो बता रहे हैं और लोक में ये है, तो हमें इससे इनकार नहीं कर सकते कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है, लेकिन सूर्य ग्रहण का अधिक है, चंद्र ग्रहण का कम है। और क्यों है? अब अष्टमी मनाते हैं। अष्टमी क्या है? अमावस्या वाले दिन शून्य पर होंगे दोनों, पूर्णिमा वाले दिन 180 पर होगा चंद्रमा और सूरज एक दूसरे से, और अष्टमी वाले दिन 90 के कोण पर होंगे सूरज और चांद। अष्टमी वाले दिन और कम प्रभाव होगा, इसलिए अष्टमी वाले दिन भी अष्टमी मना, आज अष्टमी है, ऐसा करते ना लोग। तो वो लोग कर्म कांड में फंस गए, मूल चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब अमावस्या और अष्टमी के लिए यज्ञ का विधान है। अमावस्या को दर्श भी कहते हैं, दर्श इष्टि, पूर्णमासी को पौर्णमास इष्टि, अलग से यज्ञों का विधान है। उनके लिए अलग आहुतियां दी जाती हैं, आहुति में सामग्रियां अलग हैं। क्यों? कि उस दिन जो प्रातिकूल्य शमनार्थम, जो प्रतिकूल है उसके समन के लिए, और जो अनुकूल है उसको और शक्ति देने के लिए, ये सब हम कर रहे हैं। ये चंद्रमा ने नहीं किया। आप अमावस्या को देखिए, पूर्णिमा को देखिए, जो जल के जलाशय हैं, समुद्र आदि हैं, उनमें कैसे होता है। तो हमारा शरीर क्या है? बड़ा जलाशय ही तो है। दैनिक चर्या में भी क्या है? सवेरे हम उठते हैं, सबसे पहले जो योगी प्रवृत्ति के लोग हैं, साधक हैं, वो क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। फिर जो धार्मिक आदि हैं, जो धर्म भक्त आदि, वो क्या है? उषा काल में उठते हैं। सामान्य जो मनुष्य हैं वो प्रभात क्या है? अभी सूरज उदय हुआ नहीं है, अभी अंधकार जाने लगा है, ठीक है, तारे बिस्तर समेट रहे हैं, सूरज का लग रहा है, वो प्रभात है। उसके बाद प्रातः काल है, सूर्य उदय हो गया जब हम यज्ञ करते हैं, उससे पहले संध्या वंदना करते हैं। प्रभात के बाद प्रातः है, प्रातः के बाद पूर्वाह्न है, अहन कहते हैं दिन को, दिन मध्याह्न, दिन का मध्य, अपराह्न, दिन का अपर भाग 2, 3, 4 बजे का। उसके बाद क्या है? संध्या है, जिसे संधि कहते हैं। उसके बाद क्या है? प्रदोष काल है। प्रदोष है रजनी मुखम, रात्रि का जो मुख है प्रदोष काल है। अब हमारे यहाँ जितने भी पर्व हैं, केवल मकर संक्रांति और ये जो अभी वैसाखी आएगी, इनको छोड़ करके सब चंद्रमा के अनुसार हैं। क्यों? ज्यादातर के साथ व्रत उपवास जुड़ा हुआ है। तो कुछ जो व्रत हैं, उपवास हैं, वो प्रदोष काल तक ही हैं। तो प्रदोष, फिर प्रदोष के बाद क्या आता है? रजनी आती है, रात्रि। रात्रि में भी निशीथ, मध्य रात्रि, कितने भेद हैं आप देखियो। ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल, प्रभात, प्रातः, मध्याह्न, अपराह्न, सायं, संधि, प्रदोष, रजनी और निशीथ। ये तो एक अहोरात्र की बात बता रहा हूँ।
ये क्यों हैं? ये मैंने और आपने नहीं बनाए। ये एक अहोरात्र में जो स्थिति बनती है हमारी, हम जिस भूखंड में रह रहे हैं, जिस वास्तु में रह रहे हैं, उसके अनुसार अब जिए। अब जो कार्य आपने, अब जैसे 2 संधियां हैं, प्रातःकाल और सायंकाल, 2 घड़ी की होती है। 2 घड़ी यानी अभी बताया था पिछले व्याख्यान में 48 मिनट, यानी 45 मिनट मान लीजिए आज के हिसाब से। 2 घड़ी जो 2 हैं, अर्थात तारे और सूर्य के बीच का समय। प्रातःकाल तारे अस्त होने लगे, सूर्य उदय होने लगे, उसके बीच का। सायंकाल सूर्य अस्त हो और तारे उदय हों, वो 2 संधियां हैं। उस समय किए जाने वाला कार्य संध्या कहलाता है। संधि में किए जाने वाला कार्य संध्या। तो आप देखेंगे इन दोनों में भी सायं जो संध्या है, सायं जो संधि है, वो बहुत हानिकारक है। क्यों? दिन भर के हम थके हुए होते हैं और दिन भर का पर्यावरण कैसा हो गया होता है, तो उस समय आपने कुछ भी नहीं करना होता, शारीरिक और बौद्धिक कोई कार्य नहीं करने। आचार्य चरक भी कहते हैं संधि वेला में नहीं पढ़ना, जैसे कहा अमावस्या। अमावस्या क्या है? पर्व है। पर्व किसे कहते हैं? जोड़ों को। वो काल शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को अमावस्या और पूर्णिमा को पर्व क्यों कहते हैं? वो जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। तो ऐसे ये संधि भी क्या है? जोड़ती है। किसको? दिन और रात को, दोनों संधियां जोड़ती हैं। तो दोनों संधियां शारीरिक और बौद्धिक कार्यों के लिए हानिकारक हैं, लेकिन सायं संधि बहुत हानिकारक है। उस समय आपने पुराने लोगों को होते हैं अपने घर में दादी नानी माताएं, तो अब जो माताएं उनको नहीं पता, लेकिन जो पढ़े हो वो संधि वेला में कोई बोल रहा हो तो कहेंगे बोलो मत, बच्चियां घर में खेल रहे हैं उछल कूद, अरे इस समय नहीं करते, दोनों वक्त मिल रहे हैं। क्या है? उनको बता दिया था उस समय के धर्माचार्यों ने, पुरोहितों ने, जिन्होंने या परंपरा से, वो संधियां हानिकारक हैं। अब उस समय जो पढ़ेगा, पढ़ लो, हानि करेगा। तो जो भी सोना भी निषेध है, यानी बहुत बातें हैं उसमें, कभी संधि और कर्मकांड की बात आएगी, बताएंगे। संक्षेप से बता रहा हूं, शारीरिक और बौद्धिक श्रम जिसमें हो, शारीरिक श्रम हो और बौद्धिक श्रम हो, दोनों संधियों में वो कार्य नहीं करने। सायंकाल तो करने नहीं, फिर करें क्या जी भाई? वो आपको हानि पहुंचाएंगी। शरीर क्षीण है आपका, सायंकाल तो विशेष क्या करो? शांत बैठ करके मौन जप करो, सबसे उत्तम है। और कुछ लोग अन्नमय प्राणमय वाले तो मौन बैठ नहीं सकते, मनोमय वाले बैठ सकते हैं, और विज्ञानमय वाले तो बैठेंगे, उनको तो ज्ञान ही इस बात का। तो वो क्या करें कि भाई सायंकाल आप क्या करें? कीर्तन करें। कीर्तन में क्या होगा? वाद्य यंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रातःकालीन जो संधि है उस समय आप वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। मौन, ईश्वर का ध्यान करना, जप करना, माला आदि उत्तम है। या ज़्यादा से ज़्यादा केवल सौम्य स्वर में, सौम्य और वस्त्र पहन करके उस समय आप, जो मैंने बताया था प्रभात काल, संधि क्या है? प्रभात काल है इस समय का। वो जो समय है सूर्य और तारों के बीच का प्रातःकाल, उस समय आप भजन करें और सायंकाल कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, और उसमें आप शंख जो वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। अब ये क्यों व्यवस्था बनाई? ये प्रकृति के अनुसार बनाई। हमने उनको जाना, उनके दुष्प्रभावों को जाना और फिर व्यवस्था ऐसी बना दी। इनमें भी भेद हैं। अमावस्या है एक सिनी वाली, एक कुहू, एक चतुर्दशी के साथ जुड़ी हुई है। यानी कई बार चतुर्दशी वाले दिन अमावस्या होगी। जैसे अभी होली पे जो है होली क्या? होली का दहन है 17 का, अर्थात 17 तारीख को 1:30 बजे के आसपास क्या हो जाएगा? पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी। और होली का दहन कब करते हैं? रात्रि को करते हैं। और 18 तारीख को 12:30 के आसपास पूर्णिमा पूरी हो जाएगी। तो यज्ञ के जो कार्य हैं, स्नान, दान और यज्ञ, वो तो सूर्य के निमित्त होते हैं। किसके निमित्त होते हैं? सूर्य के निमित्त होते हैं, उदय के समय होते हैं। तो वो तो होगा नवसस्येष्टि, वासंती नवसस्येष्टि, वसंत ऋतु में जो नया सस्य धान्य आएगा उसकी इष्टि, पहले उसमें आहुति देंगे और फिर उसके बाद हम सेवन करेंगे। जौ हैं, चने हैं, गेहूं हैं, जहाँ जहाँ आ गए वो करेंगे, उसका नियम है। लेकिन जो होलिका दहन है या होली से संबंधित जो उपवास है, व्रत है, वो होगा 17 को। क्यों? वो चंद्रिका के अनुसार होना है। 18 तारीख को नहीं हो पाएगा। वो क्यों? कि तब तक पूर्णिमा समाप्त
हो जाएगी। अब लोग कहते हैं ये 2 बना दिए, पंडित क्या करते हैं? पंडित कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ कर रहा है चंद्रमा कर रहा है। ये जो दिन रात हैं ये तो सूरज बना रहा है। तिथियां चंद्रमा के अनुसार चलती हैं। चंद्रमा की जो खगोल में अवस्था है वो हमारे कारण नहीं है, उसका भूमि पर प्रभाव पड़ता है और उसी के कारण अमावस्या और पूर्णिमा आती हैं। तो ऐसे अमावस्या तो एक है सिनी वाली और एक है कुहू। सिनी वाली कौन सी है? जब वो शुक्ल पक्ष से जुड़ जाएगी, दृष्ट चंद्रा, जब चंद्रमा जिसमें दिखने लगेगा। कुहू क्या है? नष्ट चंद्रा, जिसमें होगा ही नहीं, यानी चंद्रमा बिल्कुल नष्ट चल रहा है, वो कुहू है। तो ये ऐसे ही राका और अनुमति, ये 2 पूर्णिमा के भी भेद हैं, उनके नाम हैं। तो वो क्या हैं? वो सारी की सारी चीज़ खगोलीय, हम उसको बदल नहीं सकते। उस समय जैसा अध्ययन किया आचार्यों ने, जो चीज़ें उनका जैसा प्रभाव हुआ वो बता दिया। ज्येष्ठ मास में एकादशी आएगी। एकादशियाँ तो 24 हैं, हर पक्ष में एक एकादशी है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ में ही है। क्यों है? ये मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ और विशेषकर भारत की, और वो भी उत्तर पश्चिम भारत की। उत्तर पश्चिम भारत में उसमें लूएं चलेंगी, ज्येष्ठ में खूब ज़्यादा रुक्षता होगी। तो कि भाई उस दिन क्या करो? निर्जला, जल से रहित है वो एकादशी, जल है ही नहीं, वायु में नहीं, कोई नहीं, सब सूख गया है। तो उस दिन क्या करो? शरबत पिलाओ सबको। शरबत क्यों? मधुर रस है। मधुर रस जो है, शरीर में जो कफ था सूर्य की किरणों ने सारा सुखा दिया। कफ का मतलब समझते हो? पोषक धातु, तरलता, आप्यांश, वो सारा सूख जाता है। तो उस दिन खूब पिलाओ, मीठे के साथ जल पिलाओ। अब ये निर्जला एकादशी दिसंबर जनवरी में करोगे तो इसका नाम है ज्योतिष। एकादशी तो वहाँ भी है। तो उस दिन शरबत क्यों नहीं पिलाते? उस दिन खरबूजे का दान क्यों नहीं करते? अब ये बावला संसार देखो, शादियों में सर्दियों में खरबूजा खा रहा है, तरबूज खाता है। तो सूर्य की तीक्ष्ण किरणें होती हैं उस समय, और उस समय जलीय अंश नहीं होता, शरीर की धातुएं सूख जाती हैं। उनको बढ़ाने के लिए जो पोषण कफ करता है, कफ कहते हैं ना, जलीय अंश, आप्यांश, तरलता, स्निग्धता, वो खरबूजे का दान। खरबूजा क्या है? अब उस समय में खरबूजा जो है खूब खाता हूँ और ऊपर से शरबत पीता हूँ और शरीर से पुष्टि आती। खरबूजे पे जल पीना बुरा है, लेकिन शरबत पीना लाभदायक है। तो मैं ग्रीष्म ऋतुचर्या में मैंने बता रखा है। तो वो लोग पूछे बोले मना है, मैंने कहा भाई पानी का मना है, शरबत नहीं है, आप मानो करो, आपको कभी नहीं होगी, तो उससे और पुष्टि होगी। उस समय घड़े का दान क्यों? कि भाई जो गरीब है, जो घड़ा नहीं है रख सकता पानी, उसको घड़ा दे दो। मकर संक्रांति अंग्रेजी के हिसाब से 22 दिसंबर को मनाता हूँ मैं बहुत वर्षों से, वही बनती है। वो जो 14 जनवरी को मनाते हैं वो जो है रूढ़ी है, वो आज से 1450 सवा 1400 साल पहले थी। लेकिन जो अध्ययन नहीं करते अब उनका क्या करें? क्योंकि खगोल में परिवर्तन हो रहा है, जो संपात बिंदु है वो धीरे धीरे सरकता पहले आ रहा है, और वो हम जो है आप देखेंगे उस दिन से जो है सूर्य उत्तरायण हो जाता है और उत्तरायण के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो उस दिन मैं क्या करता हूँ, तिल दो। उस दिन हम तिल क्यों देते हैं? उस दिन क्यों नहीं देते ज्येष्ठ में? क्योंकि तिल गर्म होता है, पित्त बढ़ाता है। तो कब देंगे? जब सर्दी होगी, ताकि बहुत शीत होगी दिसंबर जनवरी में और वो लोग खाएंगे, दान दो, उस समय दान दो, उसके गुड़ दान दो। क्यों दो? गुड़ गर्म होता है, पौष्टिक है, उससे पहले शरीर में क्षीणता थी, खूब हजम हो जाएगा। गौरस इक्षुरस, गाय के दूध घी खूब दान दो, खूब खिलाओ लोगों को। क्यों? पाचन शक्ति बढ़िया होती है, सब हजम हो जाएगा। कार्तिक स्नान करते हैं ना, कार्तिक स्नान का महत्व है, जबकि स्नान जो है उसकी महत्ता तो ज्येष्ठ और आषाढ़ में होनी चाहिए, खूब वो है। लेकिन उस समय स्नान करना धर्म नहीं कहा, पुण्य नहीं कहा। कार्तिक स्नान को क्यों पुण्य कहा? माघ स्नान को क्यों पुण्य कहा? इलाहाबाद में माघ मास में कल्पवास करते हैं लोग, इतनी सर्दी में वहीं रेते पर रहते हैं और वहीं करते हैं वो कल्पवास, और ये सारी चीज़ें आएंगी फिर बताएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? अब वो जो कार्तिक में क्या कहा, देखो आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो ज्योतिष के लोग हैं, जो कर्मकांडी हैं या जो धर्माचार्य हैं, उनको नहीं पता इसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बुद्धि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो जो काय चिकित्सा के लोग वही बताएंगे ना। तो वहाँ चरक क्या लिखते हैं? दिवा सूर्यांशु संतप्तम निशु चंद्रांशु शीतलम।
दिन में, अच्छा वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा, मैंने वाटिका में लिखा हो ना, वर्षा नादेयम अपथ्यतमम, वर्षा ऋतु में नदी का जल सबसे हानिकारक है। तो वो वर्षा ऋतु में जितने जल हैं वो क्या है, जितने दुनिया में मैल पड़े हुए हैं सारे वर्षा धो करके जलाशय में इकट्ठा कर देती है। वो जो जल है वो कार्तिक में क्या हो जाता है, दिवा सूर्यांशु संतप्तम, तब जब से वर्षा हुई थी तब से कार्तिक तक दिन में सूर्य की किरणों से संतप्त हुआ। निशी चंद्रांशु शीतलम, रात्रि को चंद्रमा की किरणों से वो शीतल हुआ। हंसोदकम, वो हंसोदक कहलाता है। वर्षा ऋतु में हंस नहीं रहते, ऐसा हमारे यहाँ लिखा है साहित्य में, वो मानसरोवर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हंस ये जो गंदा जल हो गया इसको नहीं पीते, और मानसरोवर में तो गंदगी है ही नहीं, बर्फ ही बर्फ है, तो वो शुद्ध जल, तो कहते हैं हंसोदकम, हंस का जल बन जाता है, अर्थात हंस भी जिसे पीना चाहेगा वो जल हो जाता है, उसमें स्नान करो, वो हंसोदक कहलाता है। फिर क्या कहा, अगस्त्येन निर्विशीकृतम, उस समय अगस्त्य नक्षत्र का उदय हो जाता है, और वो नक्षत्र उसको क्या करता, निर्विष, पहले क्या था, सविष था, सारी दुनिया का विष इकट्ठा हो गया था कि नहीं, मैल वर्षा के कारण सारी भूमि का जल में। वर्षा ऋतु के बाद सूर्य और चंद्रमा ने दिन रात उनको क्या किया, तपाया और शीतल किया, और अगस्त ने उसको निर्विष कर दिया। ऐसे जल में स्नान करो, इसलिए लिखा कार्तिक स्नान करो। अब ये बात विज्ञान की लोगों को समझाएंगे, धर्माचार्य समझाएंगे, नहीं मान, धर्माचार्य क्या कहेंगे, अरे लाभ होगा, अरे संतान की प्राप्ति होगी, अरे धन धान्य आएगा। क्यों आएगा, आप स्वस्थ होंगे तो संतान भी होगी, आप स्वस्थ होंगे खूब कमाएंगे, आप स्वस्थ होंगे बौद्धिक रूप से तो जीवन में अच्छे कार्य करेंगे। तो ये है। अब ये सारा ज्योतिष पर है, सारा आयुर्वेद ज्योतिष पर टिका हुआ है। तुलसी विवाह करते हैं ना, कुछ लोग हंसी करते हो, तुलसी की विवाह करते हैं। अरे भोले लोगों, सूर्य को अर्घ नहीं दिया जा रहा, हम लाभ ले रहे हैं सूरज का, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही तुलसी का विवाह नहीं किया जा रहा। विवाह कब होता है, तुलसी को स्त्रीलिंग माना, कन्या का स्वरूप माना, शालिग्राम के साथ उसका विवाह किया जाता है। क्या मतलब है इसका, तुलसी कन्या है, कन्या का विवाह कब होते हैं, जब उसकी धातुएं पुष्ट हो जाती हैं। बाल विवाह का निषेध किया ना भारत में, स्वामी दयानंद ने किया, पहले तो होते ही थे, और कितना आंदोलन चलाया, और अब तो भारत सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, बहुत अच्छी बातें। कन्या का विवाह, कन्या पुरुष का तो बड़ी उम्र में लगभग कर ही देते, बाल विवाह पुरुषों का भी होता था, लेकिन सामान्यतया उसकी हानि कन्या को होती, पुरुष बड़ी आयु का होता है कन्या की अपेक्षा। तो वहाँ प्रतीक रूप में ये समझाया कि जैसे कन्या का विवाह कब करते हैं हम, या स्त्री पुरुष का विवाह ही मान लीजिए, शालिग्राम का भी कर रहे हैं वो पुरुष मान लीजिए उसको, प्रतीक रूप में एक स्त्री एक पुरुष है। कब विवाह कब होता है, जब धातुएं पुष्ट हो जाती हैं। कच्ची धातु जब होती हैं शरीर में, विवाह नहीं किया जाता, क्योंकि विवाह का मुख्य प्रयोजन क्या है, अपत्य, संतति, वंश वृद्धि, और वो पुष्ट धातुएं ही उत्तम संतान को जन्म दे सकती हैं। तो वहाँ क्या कहा कि जितनी भी चर्क लिखते हैं कि जितनी भी ये जो औषधियाँ वनस्पतियाँ हैं, ये सब क्या हैं, वर्षा ऋतु में इनका जल जो है जाने से सब अम्ल विपाकी जल होता है वो, और वो कच्चा होता है, और उनका यदि सेवन कर देंगे तो बीमार हो जाएंगे, ऐसा लिखा है वहाँ। तो जो दशहरे को गन्ना पूजा में रखा जाता है, दिवाली को जो गन्ना पूजा में रखा जाता है, मतलब क्या हुआ कि उस दिन से आपको ये प्रमाण पत्र मिल गया कि आप गन्ने का सेवन कर सकते हैं। तो विजयादशमी को कब, जो गन्ना पिछले सालों का था वो उस समय तैयार हो गया है, अब उसके बाद सेवन कर सकते हैं। पहले कच्चा लेंगे तो बुखार हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कच्चा रस है, उसकी धातुएं पकी नहीं है। और दिवाली का मतलब क्या हुआ, उसके 20 दिन बाद जो इस साल लगाया था वसंत ऋतु में, और वो गन्ना वो देर से तैयार होता है, तो वो उस समय तक, उससे पहले बिल्कुल उसका सेवन नहीं करना, उसकी पूजा का मतलब अब विधान हो गया। यही तुलसी विवाह का है कि सूर्य जो है, तुलसी विवाह कब होगा, जब भगवान विष्णु बोलो क्षीर सागर से जाग जाते हैं, अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी को, यानी कार्तिक मास लगभग समाप्त होने को है। इसका मतलब क्या है, बाहर का जल भी शुद्ध हो गया, विष रहित हो गया, और इधर जो औषधीय वनस्पतियों में, लताओं में, वृक्षों में, तो तुलसी क्या है, वर्षा ऋतु में लगाते हैं, बड़ी होती है, उससे पहले यदि सेवन करेंगे जो वर्षा ऋतु में
पत्तों का सेवन करते हैं वो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उसमें धातुएं पुष्ट नहीं है। तो मैं अब कहा करता हूँ भाई अब तुलसी के विवाह का नियम है। तो ये संदेश है तुलसी के विवाह से कि अब सूर्य ने, चंद्रमा ने इसकी धातुएं पुष्ट कर दी, अर्थात इसके पत्तों का आप सेवन कर सकते हैं। अब जो आपको इससे पोषक तत्व मिलेंगे वो पुष्ट मिलेंगे, उससे पहले पुष्ट नहीं थे। ये सब क्या है? ये सारा ज्योतिष है। इसको तो कर्मकांड और लाभ हानि से जोड़ दिया। तो हमारे यहाँ इसलिए है दैनिक चर्या, दिन के बाद पक्ष होता है पाक्षिक चर्या, उसके बाद मास होता है मास की चर्या, महीने की चर्या, फिर 2 मासों का एक ऋतु होती है। 6 ऋतुएं, उनकी अलग अलग चर्याएं हैं, अलग अलग हैं, सब कुछ है। जैसे अब वसंत ऋतु आएगी, ऋतु चर्या में सब जान लेंगे यूट्यूब पर जो हमने डाला हुआ है। और उसके बाद ऋतुओं के बाद क्या है? अयन। मैंने बताया था कि कैसे कैसे उत्तरायण में भेद अलग है, दक्षिणायन में अलग है। तो ऐसे वार्षिक चर्या है। ऐसे उसके बाद युग हैं, युगों के अपने प्रभाव बताए थे। 5 वर्ष का युग, 12 वर्ष का युग, 60 वर्ष का युग, उनका कैसे प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद महायुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता आदि, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या हैं? ये काल की अवस्थाएं हैं, उनके नाम हैं। और वो चंद्र के कारण, सूरज के कारण, और उसके बाद जितने भी काल बनते हैं, अवस्थाएं बनती हैं, उनके कारण हम पर प्रभाव पड़ता है। उनको हम जानें, समझें और उसके अनुसार जीवन जिएंगे तो हमारे शरीर से भी स्वस्थ होंगे, बुद्धि से भी स्वस्थ होंगे। इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शांति।